हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। जीओसी का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें अपन कवर करने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ। एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ, सारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ किस प्रकार चेक करते हैं, पीवाईक्यू, सारी चीजें यहाँ पे कवर होगी। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपन। देखो, आपके पास कोई कंपाउंड है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है नीट में, 2-3 कंपाउंड दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि आपको इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है। तो एक चीज आप देखो, कोई कंपाउंड है और उसमें बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ होगी कैसे, पहले तो यही पता होना चाहिए। तो मान लो नाइट्रोजन का एक कंपाउंड ले लेते हैं अपन, ये है, इसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। इसके पास है लोन पेयर, अगर H+ आया, ये जो लोन पेयर है, ये जो यहां पर लोन पेयर है, इसकी इस H+ को देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, यानी ये प्रोटोनेट हो जाएगा इससे, यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर ये यहां पे दे सकता है इसको लोन पेयर, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यानी सीधी सी बात अपन बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ BS यानी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी, इनके पास इलेक्ट्रॉन की पावर है जितनी, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, इसको दे सकता है, क्या होगा, यहां पे इसको क्या कर देगा, ये प्रोटोनेट कर देगा। यहाँ पे H, ये H, ये जो आपके 3 बॉन्ड थे वो तो है ही, ये लो। अब देखो, ये तो सिंपल सी चीज होगी कि बेसिक क्या है इसका, क्वेश्चन यहां से नहीं आता। क्वेश्चन आपको एक चीज पता चलेगी कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा सर, ये तो थ्योरी बता दी, क्वेश्चन कैसे आएगा। अब देखो, एक चीज और ध्यान रख लो, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा इनको। देखो, जैसे आपको पूछा जाए बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए, आपको पता है +m ऑर्डर, -m ऑर्डर, +i ऑर्डर, -i ऑर्डर, वो लिखवा चुका था मैं आपको। ठीक है, ट्रिक से भी बताया था, उसको याद करके रखना। अगर आपने +i +m -i -m का ऑर्डर याद कर लिया ना, तो लगभग आपका 50% काम हो जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि सारी चीजें उसी पे डिपेंडेंट है। अब देखो, बेसिक स्ट्रेंथ सीधे प्रोपोर्शनल होती है, +m पावर जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरी बात, ये सीधे प्रोपोर्शनल होती है +h के और +i के। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर अपन बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, यानी इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो आप यहां पे लिख सकते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है -i, फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी -h के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी -m के। ठीक है, यानी प्लस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिक स्ट्रेंथ, +m +h +i। जहां पे भी +i और -i दिखे तो भाई +i की ज्यादा होगी ना। +i क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको देने की टेंडेंसी होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्यूमुलेट करके देगा किसी दूसरे कंपाउंड को। तो एक भाई लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट की टेंडेंसी तो है इसकी। ठीक है, लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी है, जितना लोन पेयर ज्यादा डोनेट करेगा तो उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यानी +i +m +h वाले ग्रुप्स क्या करेंगे, लोन पेयर को देंगे, लोन पेयर है तो उसको देने की टेंडेंसी यानी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके, इतनी बात क्लियर। दूसरी बात -i, ये तो खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को, खींचने वाले ग्रुप है ना, विड्रॉ करने वाले। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, ये चीज तो क्लियर हुई। अब देखो, +i का मतलब कि क्या होगा, उस पे लोन पेयर है उसको वो डोनेट करेगा। यानी अगर आपके पास लोन पेयर है और लोन पेयर को आप डोनेट कर रहे हैं तभी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो लोन पेयर को डोनेशन
कौन करेगा, डोनेट कौन करेगा, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई ग्रुप। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और देख लो, ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता होना चाहिए आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ, सीधे प्रोपोर्शनल इनके होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस वाले ग्रुप्स के होती है। ठीक है, तीसरी बात जो आपकी प्लस आई से ही रिलेटेड है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी, यानी जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उसके पास, उनको देने की पावर जितनी ज्यादा होगी, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जितना ज्यादा होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो देखो, जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बीएस को बेसिक स्ट्रेंथ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सीधे प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कैसे होगी सर, देखो आपके पास एक चीज अपन लिखते हैं, आर एन, यहां पे भी आर और ये आर, यहां पे आपके पास लोन पेयर एक है, दूसरा है आर एन, आर कोई एल्किल ग्रुप है यहां पे। ठीक है, आर NH2, यहां पे H है। अब देखो ये कंपाउंड है, इसमें देखो ये जो लोन पेयर है ये सेम है ना, इस पे एक लोन पेयर, इस लोन पेयर, यहां पे भी लोन पेयर है। अब देखो जो आर ग्रुप है, आर यानी एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप कौन सा होता है, प्लस आई, यानी आर ग्रुप होते हैं ना ये, आर क्या होता है, प्लस आई ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप। जैसे क्या हो गया, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ये सब। ठीक है, तो ये क्या होंगे, प्लस आई वाले ग्रुप, यानी लोन पेयर की डोनेशन टेंडेंसी बढ़ाएंगे, यानी अवेलेबिलिटी बढ़ा रहे हैं वहां पे लोन पेयर की। तो देखो यहां पे 3 प्लस आई है, देखो 1 2 3 आ रहे हैं ना, तो यहां पे क्या होगा, 3 प्लस आई ग्रुप हो गए। तो 3 प्लस आई है यहां पे 1 2 2 प्लस आई है, और यहां पे तो ओनली एक ही प्लस आई ग्रुप है। अब मेरे को बताओ, आप बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे, आपने क्या देखा कि सीधे प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के, यानी प्लस आई जितने ज्यादा होंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब यहां पे आप बताओ, 3 प्लस आई है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अरे बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसमें जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे। अब प्लस आई ग्रुप किस में ज्यादा है, इसमें। ठीक है, तो आप क्या लगा सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया इसमें, इसका सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ओके, देखो इसको समझो यार, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, आपके पास है R3N, यहां पे लोन पे, फिर R2NH और RNH2। मैंने क्या बोला, जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे, प्लस आई मतलब आर, आर क्या है, प्लस आई तो है यार, आर की जगह CH3 भी कर सकते हो, C2H5, C3H7, एथिल मेथिल प्रोपिल, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, कुछ भी लगा लेना, सिंपल बात बता रहा हूं। अब इसमें 3 प्लस आई है, तो 3 प्लस आई है, यहां पे देखो 3 आर ग्रुप है, 3 प्लस आई है, यहां पे 2 प्लस आई है, यहां पे एक ही प्लस आई ग्रुप है। तो जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो ऑर्डर ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। क्या ये कॉन्सेप्ट यहां पे समझ में आई, ये सारी चीजें देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई उसने। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ सीधे प्रोपोर्शनल प्लस आई के, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सीधे प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ के, ये एक ही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको आएगा तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको। सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चले, और किस टाइप के, देखो हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, किस क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट से करना है, सारी चीजें। यूनिवर्सल जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है, बेसिक स्ट्रेंथ सीधे प्रोपोर्शनल प्लस एम प्लस एच प्लस आई के,
इनवर्सली माइनस एम माइनस एच माइनस आई, सीधा ऑर्डर। अगर प्लस आई और प्लस एम है सर, दोनों इफेक्ट शो हो रहे हैं, तब आप प्लस एम वाला लगा देना वहां पे, क्योंकि यहां पे देखो प्रायोरिटी में लिखा है पहले प्लस एम लगा के चेक करो, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई। अगर प्लस एम नहीं लग रहा है यानी रेजोनेंस वहां पे नहीं हो रहा है, तब आप प्लस आई वाला चेक कर लो, प्लस एच वाला चेक करो। हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो प्लस एच चेक करोगे आप पहले, प्लस आई बाद में, यानी बिल्कुल सीधा क्रम से लिखा हुआ है ये सारी चीजें। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। आपको ये चीज तो पहले भी बता चुका मैं कि लोकलाइज्ड क्या होता है और डीलोकलाइज्ड क्या होता है। लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि उसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। लोकलाइज्ड लोन पेयर वाला और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, आपको क्या चेक करनी है? बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो लोकलाइज्ड लोन पेयर यानी वहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा लोन पेयर के साथ में, नो रेजो, सीधा लिख देता हूं यहां पे, नो रेजो इन लोन पेयर में। ठीक है, लोन पेयर के साथ में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब है कि वहां पे रेजोनेंस हो रहा है। देखो कैसे, एक एग्जांपल से समझो इसको। जैसे आपके पास एक कंपाउंड दिया CH3 CH2 NH2, ये लोन पेयर है नाइट्रोजन पे। दूसरा आपके पास है CH3, रेजोनेंस करवाते हैं ना इसमें, तो CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया इसके 4 बॉन्ड NH2, और ये है आपका रेजोनेंस पे। अब बताओ इसमें बेसिक स्ट्रेंथ आपको चेक करनी है। मैंने सबसे पहले क्या बोला था आपको कि जिसमें अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी लोन पेयर की, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी लोन पेयर है वो डोनेशन के लिए ही हो और किसी काम में नहीं जा रहा हो, यानी वो अवेलेबल किसके लिए हो? किसी H+ को देने के लिए। समझ रहे हो बात? ठीक है, अब इसमें आप बताओ अगर लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो वो क्या खाक देगा उसको, सामने वाले H+ या सामने वाले को? नहीं दे पाएगा ना। लोन पेयर है, लोन पेयर यार, अगर ये लोन पेयर है मेरे पास तो मेरे को देना है आपको इस लोन पेयर को, तब बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अगर मैं इस लोन पेयर को किसी और के साथ रेजोनेंस में डाल देता हूं तो मैं आपको तो नहीं दे पा रहा ना, या अवेलेबिलिटी कम हो गई आपके लिए, पहले रेजोनेंस करेगा फिर आपको दे सकता हूं, मान लो। यही तो हो सकता है, यानी आपके पास इसकी अवेलेबिलिटी कम होगी क्योंकि ये रेजोनेंस में भी गया। तो अगर लोकलाइज्ड जो है लोन पेयर आ जाए, यानी वहां पर रेजोनेंस नहीं हो, तब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर डीलोकलाइज हो यानी वहां पे रेजोनेंस हो, यहां पर रेजोनेंस हो, तब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये हो गया, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो गई, इसकी ज्यादा हो गई। इतनी बात क्लियर? देखो कैसे कम हुई कैसे ज्यादा हुई। आपके पास ये लोन पेयर है, यह यहां पर किसी इस कंपाउंड में किसी और के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना भाई। ये यहां पे लाओगे तो कहां पे डबल बॉन्ड है नहीं भाई, रेजोनेंस कब हो सकता है? या तो जो लोन पेयर है उसके पास में डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तभी तो होगा रेजोनेंस भाई। कॉन्जुगेशन नाम की एक चीज है, रेजोनेंस में पढ़ाया था, ठीक है। डबल बॉन्ड प्लस आ जाए, डबल बॉन्ड माइनस आ जाए, डबल बॉन्ड लोन पेयर आ जाए, तभी तो होगा रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, इतनी बात समझो। अभी यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है आपके पास, अगर ये लोन पेयर यहाँ पे आता है तो ये डबल बॉन्ड का लोन पेयर उठ के यहाँ पे चले जाएगा, यानी यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस कर रहा है ये, और यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, यानी यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो आप बताओ ये लोन पेयर किसी H+ है, ये मान लो ये H+ है, इसको लोन पेयर देना है, जल्दी और ज्यादा अवेलेबल कौन सा लोन पेयर है? ये वाला है या ये वाला है? आप बताओ भाई। ये वाला तो डायरेक्ट इस H+ को दे सकता है,
ये वाला क्या करेगा, ये वाला तो भाई रेजोनेंस में जाएगा पहले, फिर अगर उसके पास वापस आ गया तो दे सकता है, या रेजोनेंस में भी जा सकता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई ना। तो जिसकी लोन पेयर देने की अवेलेबिलिटी ही कम हो गई, ठीक है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। यानी अवेलेबिलिटी सीधे प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ की। जितने ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल होंगे उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। समझ में आई बात? चलो ठीक है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया इस कंपाउंड। ठीक है सर, ये समझ में आया? समझ में आया? चल ठीक है, देखो आगे देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल करते हैं अपन, जस्ट का जिस ऑर्डर में बता रहा हूं ना, सारे उसी ऑर्डर में एक बार रिवाइज कर लेना भाई। बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। हाँ देखो, जैसे क्वेश्चन करें अपन, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है सीधा क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे अपन? जैसे है आपके पास PH NH2 एक हो गया, दूसरा है PH, यहां पे कर लेते हैं NH, ये PH, ठीक है। दूसरा हो गया PH N PH, यहां पे PH, ये लोन पेयर है इनके पास, नाइट्रोजन के पास है यहाँ पे लोन पेयर है। अब आप बताओ, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको। देखो पीएच किसी को पता नहीं है ना, पीएच क्या होता है? पीएच होता है फेनिल ग्रुप, ये वाला ग्रुप। फेनिल, इसमें क्या होता है, ये बना दिए, ये पीएच है, फेनिल ग्रुप है। अब आप बताओ इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब देखोगे आप इसमें क्या देखने वाले हो, सबसे पहले देखो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है इसमें भाई? रेजोनेंस वाली चीज थोड़ी बहुत दिख रही है क्या? जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल होगा उसके पास, उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अगर मैं बात करूं यहां पर इस लोन पेयर की, ये लोन पेयर इस पीएच के साथ रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। यहां पर ये लोन पेयर क्या करेगा, एक बार तो इस पीएच के साथ भी जा सकता है, यहां पे इस पीएच के साथ भी जा सकता है, यानी दो रेजोनेंस में आ गए इसमें, एक लोन पेयर और दो बार दो अलग अलग के साथ में, जो फेनिल है, इस फेनिल और इस फेनिल के साथ में है इसमें रेजोनेंस। यहां पे देखो ये लोन पेयर क्या कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और ये ही लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। तो ये अगर यहां पे अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा है, यानी लोन पेयर कौन सा जल्दी डोनेट हो सकता है, कौन सा जल्दी दे सकते हैं लोन पेयर को, कौन से लोन पेयर को जल्दी निकाल पाओगे आप बताओ? यार ये तो नहीं जा पाएगा ना, सबसे ज्यादा है ये रेजोनेंस में, पहले जो रेजोनेंस ही करेगा, देगा क्यों H प्लस को ये लोन पेयर, ठीक है। ये वाला दो रेजोनेंस है, यहां पे एक रेजोनेंस है, ठीक है। तो यानी आप देखो लोकलाइज नो रेजोनेंस तो किसी में नहीं है, बट रेजोनेंस है, तो जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस कम होगा उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी रेजोनेंस, अगर लोन पेयर रेजोनेंस कम करेगा, जितना कम करेगा उस लोन पेयर को देने की, दूसरे को H प्लस को देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर? तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहां पे देखो ये लोन पेयर एक फेनिल के साथ, ये दो फेनिल के साथ रेजोनेंस में, ये तीन फेनिल के साथ रेजोनेंस में, तो आप बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। यहां पे लिख लेना बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, पता ही नहीं चले किसका ऑर्डर लिख रहे हो आप, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहा हूं तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये, ठीक है। हाँ। ये चीज समझ में आई क्या आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़े। टक टक जैसे यहां पे NH2, नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर है, यहां पे डबल बॉन्ड है। एक तो ये कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड आपको दिया हुआ है ये वाला,
यहां पर NH2 है, यहां पे लोन पेयर है, ठीक है, और यहां पे डबल बॉन्ड है। ओके, अब आप मेरे को बताओगे कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ को आप बताओ मेरे को, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? कैसे देखोगे? रेजोनेंस वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, डीलोकेलाइज लोकेलाइज कुछ दिख रहा है क्या? सबसे पहले देखो आप, इसमें ये जो लोन पेयर है ये यहां पे आएगा और ये डबल बॉन्ड उठ के यहां पे जाएगा, यानी यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। यहां पे ये लोन पेयर यहां पे आ सकता है क्या? ये रेजोनेंस कर सकता है क्या? क्योंकि कॉन्जुग डबल बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन में है नहीं, डबल बॉन्ड तो यहां पे है, यानी एक दो छोड़ के, भाई सिंगल एक छोड़ के होता है ना, तब रेजोनेंस होता है। यानी रेजोनेंस कहां पे होगा? अगर आपके पास लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तभी तो हो सकता है। यानी आप लोन पेयर ले रहे हो, फिर तीन डबल बॉन्ड ला रहे हो, फिर ला रहे हो आप तीन सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो यहां पे तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा नहीं होता, यहां पे होता है। यानी कॉन्जुगेशन नाम की एक चीज पढ़ाई थी मैंने, रिवीजन है उसका, याद है? ठीक है, ओके। तो यहां पे नो रेजो, लोन पेयर की रेजोनेंस देखनी है, कंपाउंड की रेजोनेंस मत देख लेना। अगर मैं यहां पे लगा दूं एक डबल बॉन्ड और यहां पे, तो आप बोलोगे सर ये डबल बॉन्ड इसके साथ तो रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ डबल बॉन्ड। अरे भाई डबल बॉन्ड की नहीं देखनी है यहाँ पे रेजोनेंस, रेजोनेंस किसकी देख रहे हो आप? लोन पेयर की चेक करना है। यहाँ पे मैंने लोन पेयर लिखा है, ना कि स्ट्रक्चर, ठीक है। लोकेलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी किसी H प्लस को लोन पेयर देने की, तो ये लोन पेयर जल्दी से दे पाएगा, आसानी से दे पाएगा, अवेलेबल है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। ये चीज समझ में आएगी? चलो ठीक है, एक एग्जांपल और करो। सारा चीज सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा भाई, बीच में क्लासेस नहीं हुई तो थोड़ा हेल्थ इश्यू भी था और इश्यू था कुछ, इस वजह से अब रेगुलर क्लासेस होगी आपकी। ओके, तो कंटिन्यू देखो, यहां पे डबल बॉन्ड है, एक तो ये है, दूसरा है आपके पास ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये लोन। अब इन दोनों में आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक, बताओ कैसे बता पाओगे? वही कॉन्सेप्ट भाई, पहले आप प्लस आई प्लस एम, अगर एल्किल ग्रुप वगैरह दिख रहा है तो प्लस आई प्लस एम वाला सोच लो, नहीं दिख रहा, ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप ये वाले कॉन्सेप्ट पे कि लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड है, यानी रेजोनेंस कर रहा है लोन पेयर या नहीं कर रहा है, इतनी बात तो देखनी होती है तुम्हें, ठीक है। तो ये हो गया, क्या होगा? ये जो लोन पेयर है ये यहां पे जाएगा और ये जो बॉन्ड ये यहां पे चलेगा, यानी इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें तो कोई रेजोनेंस का चांस ही नहीं है। तो जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा यानी वो लोकेलाइज्ड लोन पेयर होगा, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आए क्या आपको? भाई यही कॉन्सेप्ट है, इनके बेसिस पे सारे क्वेश्चन करवा देंगे अपन, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न होने चाहिए भाई। ओके, क्लियर? अब आपको जो एमीन्स है उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का सारा सिस्टम समझा देते हैं एक बार, क्योंकि पीवाईक्यू में बेसिक स्ट्रेंथ एमीन्स की आई हुई है और आपको कॉन्सेप्ट है उसका, पर आपको उसको याद भी रखना है भाई। देख, एक बार अगर याद हो गई वो चीज तो बहुत काम की चीज है, हर बार लगभग पीवाईक्यू में बहुत बार आई हुई क्वेश्चन है वो, कि जो एमीन्स है उनकी पूछा जाता है कि एक तो गैसियस फेज, एक्वस फेज, इसमें बेसिसिटी, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। आपको पता है एमीन्स 1 डिग्री एमीन क्या होती है, 2 डिग्री एमीन क्या होती है, ये पता है क्या? चलो एक बार बता देता हूं आपको, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन क्या होती है, ठीक है। आओ देखो,
अगर नाइट्रोजन 3 एल्किल ग्रुप 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तीनों तरफ से, ठीक है, या नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या जो नाइट्रोजन है 1 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, यही तो हो सकता है। अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन आर एन कोई भी एल्किल ग्रुप CH3 ले लो, C2H5 ले लो, कोई भी कार्बन की चेन हो, ठीक है, ये कार्बन है R, ठीक है, तो अगर 3 और तीनों ही कार्बन है तो अपन इसे बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। देखो सीधे फंडे बता रहा हूं, अगर आपने ये क्लियर किया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं अपन, ओके। ये देखो 3 डिग्री अमीन की बात होगी, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखो 2 से जुड़ा हुआ है ना, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की देखनी है आपको भाई, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री हो जाती है। ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया, ये 1 कार्बन से है तो 1 डिग्री अमीन हो गया। ये कॉन्सेप्ट तो पता चला। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इन गैस फेज में बताना है, क्वेश्चन पूछा गया इन गैस फेज, लिक्विड फेज में भी पूछा जाएगा। पहले पूछा गया कि गैस फेज में आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन जनरली पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, गैस फेज में आपको पता होना चाहिए, यानी जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है। तो 3 प्लस आई ग्रुप है यहाँ पे, आर क्या है, एल्किल ग्रुप यानी प्लस आई ग्रुप है ना, तो जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है सर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने लिखा जैसे R3N R2NH और RNH2, यानी ये 3 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री है, यहाँ पे ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, इतना तो समझ में। तो अगर गैस फेज में पूछा जाए तो 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, ये होगी इनकी बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, यानी गैस फेज में आपको क्या याद रखना है, 3 2 1, ठीक है सर। ये तो सिंपल सी बात है सर, इसमें तो कोई नया ही चीज नहीं हुई, ये तो अपन पहले भी पढ़ रहे थे कि जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। ये है ओनली गैस फेज में, ये सिंपल चीज गैस फेज में चली। अगर आपके पास मीडियम उसने बोला कि वो हाइड्रेटेड है या एक्वस मीडियम है, यानी पानी मिला दिया गया, तब वहां पे ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, कारण क्या है, क्या क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी होगी वहां पे, तो वो सॉल्वेशन और जो प्लस आई ग्रुप है वहां पे दोनों की टेंडेंसी अलग अलग ही शो करेगी वो बेसिक स्ट्रेंथ, यानी हाइड्रेशन किसी और में ज्यादा होगा और प्लस आई ग्रुप किसी और में ज्यादा होगा, तब वहां पे फिर कंपेयर करके निकाला जाएगा, किसमें, लिक्विड फेज में या एक्वस मीडियम में, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इन गैस फेज की, तो बात कर ली अपन ने। सेकेंड पॉइंट आता है कि इन एक्वस मीडियम, एक्वस या लिक्विड मीडियम, ठीक है, लिक्विड फेज हो या एक्वस फेज हो, एक्वस फेज लिख देते हैं मीडियम की जगह, ठीक है, यानी वहां पर आपको सीधा या तो एक्वस दिया हुआ होगा या आपको लिक्विड दिया हुआ होगा, ठीक है, एक्वस लिक्विड यानी पानी मिलाया हुआ है उसमें, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तब क्या होगा, तब आपको देखना पड़ेगा भाई जो आर है ना, देखो यहां पे आर ग्रुप या तो CH3 हो सकता है, आर ग्रुप C2H5 भी हो सकता है, जो आर है वो C3H7 और इससे आगे वाले बहुत से हो सकते हैं, ठीक है, यही तो हो सकता है, इतनी बात क्लियर, ये हो सकता है। अगर आपके पास आर ग्रुप CH3 होगा
तब क्या ऑर्डर होगा, C2H5 होगा तब क्या ऑर्डर होगा, और C2H5 के अलावा जितने भी मिल जाए ना एक्वस मीडियम में भी, उनमें यही ऑर्डर लगा देना आप, 3-2-1 वाला। 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, 2 डिग्री की उससे कम, फिर 1 डिग्री की सबसे कम। ठीक है, मेन चीज चलेगी अगर CS3 है या C2H5 है। यानी कैसे, आप देखो, जैसे आपके पास यहां पे दे रखा है NCH3 CH3 CH3, दूसरा आ गया नाइट्रोजन CH3, एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा CH3 हो गया, तीसरा आ गया नाइट्रोजन, ये CH3 एक, और फिर H और ये H। अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। देखो इसमें क्या चलेगा, आपके कॉन्सेप्ट देखो नीट में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इसमें क्या होगा, अगर आप बात करें हाइड्रेशन की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रेशन कराओगे यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ना। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करेंगे ना, ये करेंगे। ठीक है, तो ये देखो अगर अपन बात करें यहाँ पे, इसमें एक तो है प्लस आई, ठीक है, प्लस आई तो इसमें कम है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे OH2 के साथ ऑक्सीजन H2O मान ले तू, ये ले H2O ले ले, पानी ले ले, उसके साथ देखो हाइड्रेशन ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो करेगा, H बॉन्ड हाइड्रोजन FON से जुड़ी हुई उसी के साथ तो होगा, हाइड्रोजन के साथ तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 हो गए, यहाँ पे तो एक ही रह गया, ये बात है। तो आप देखो जिसमें ज्यादा हाइड्रेशन होगी बेसिक स्ट्रेंथ उसकी भी ज्यादा होगी, पर इसमें हाइड्रेशन ज्यादा है प्लस आई कम है, तो ये तो काम ही खतरनाक हो गया। इसमें प्लस आई भी है हाइड्रेशन भी है, यहां पे प्लस आई है ज्यादा, हाइड्रेशन कम है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रेशन ज्यादा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, प्लस आई ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, प्लस आई इसका ज्यादा है हाइड्रेशन उसका ज्यादा है, तो हाइड्रेशन इसका ज्यादा होगा। भाई देख क्या किया अपन ने, देखो आप एक चीज करो, अगर इसको H प्लस देते हो, आप एक चीज समझो, इसे H प्लस देते हो तो क्या हो गया, नाइट्रोजन के साथ में एक H तो ये आ गया, एक H ये रहेगा, एक H इसके पास है ये रहेगा, यहाँ पे CH3 ये प्रोटोनेट हो गया, यानी अपन ने बेसिक स्ट्रेंथ तो की, यही तो काम किया। अब देखो ये 3 हाइड्रोजन है ना, तीनों किसके साथ, वाटर के साथ करेंगे, यानी H2O, यार OH2 ही है ये, और कुछ मत समझ लेना। इसमें क्या है, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, सॉल्यूशन ज्यादा हो गया इसका, हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, प्लस आई तो इसमें देखो एक प्लस आई है, प्लस आई की बात करें एक है। अगर यहां पे बात करते हैं अपन, यहां पे तो देखो नाइट्रोजन है, तो यहां पे एक ही हाइड्रोजन आएगा, तो इसकी सॉल्यूशन कम, और 3 प्लस आई हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो एक ही बन पाएगा, यहाँ पे प्लस आई एक है, हाइड्रोजन बॉन्ड 3 है। अब आप बताओ जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, और जितने प्लस आई होंगे उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो क्या कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा ना ऐसे तो इसमें रिलेटिव करके इसको निकाला गया। ठीक है, तो क्या निकलेगा आपके पास, ये कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बस नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, नीट में नहीं पूछा जाएगा। नीट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो बताता हूं। अब देखो अगर CS3 है तो आपको क्या याद रखना है, यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री, देखो इसकी हाइड्रेशन भी ज्यादा है प्लस आई भी ज्यादा है इस पे, तो 2 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर हो जाएगा 1 डिग्री एंड 3 डिग्री की सबसे कम हो जाएगी। इतनी बात क्लियर, ये हो गया इसमें CS3 हो। अगर आपके पास C2H5 हो तो क्या करोगे, C2H5 के साथ में देखो, जैसे C2H5 एंड C2H5, और यहां पे C2H5 एथिल, C2H5 नाइट्रोजन, C2H5, तो यहां पे हाइड्रोजन, ये लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, फाइनल C2H5 ये हाइड्रोजन, और यहां पे हाइड्रोजन एक लोन पेयर। इसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए,
तब क्या बताओगे आप? देखो अगर लिक्विड फेज है 2 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी भाई, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा बल्कि ग्रुप हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होने वाला इसमें। तो आप क्या बोलोगे, अगर लिक्विड फेज हो ना तो 2 डिग्री की तो सबसे ज्यादा, तो 2 डिग्री की तो सबसे ज्यादा, ठीक है। और फिर 3 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, 2 डिग्री, 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। ये चीज हो गई, यानी सबसे ज्यादा इसकी, फिर 3 डिग्री की, फिर 1 डिग्री। ओके, कॉन्सेप्ट भी बता दिया और तरीका बता दिया आपको। अब आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है, ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। अगर C2H5 के अलावा और कोई सा ग्रुप आए तब आप 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की लगा देना, ठीक है। याद करने का तरीका बताओ, देखो CH3, एक चीज समझो, यहां पे है CH3 और C2H5, बड़ा कौन सा है, ज्यादा बड़ा कौन सा है, C2H5 बड़ा है ना, ठीक है सर बड़ा है, बड़ा है C2H5 है, तो 2 डिग्री तो सबकी ज्यादा, सबसे दोनों में ज्यादा है, ठीक है। अब देखो ये है 1 3 है और ये 3 1, यानी ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बताओ, 13 बड़ा है कि 31 बड़ा है, तो 13 छोटा है, 13 छोटा है, 13 छोटा है, 31 बड़ा है, ठीक है। ऑर्डर ये होगा ना, याद हो गया ना ऑर्डर, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ किसके लिए, CH3 यानी छोटे वाले के लिए। बड़े वाले के लिए C2H5 के लिए क्या हो गया 213, यानी 231 ऐसे याद रख लो और 213 याद रख लो। 2 डिग्री तो सब में ही ज्यादा होगा, दोनों में, ठीक है। एक्वस फेज में भाई अगर गैसियस फेज या नॉर्मल दिया हुआ ना क्वेश्चन है, तब मत लगा देना, तब आपको 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगी, 3 डिग्री तब सबसे ज्यादा होगी, या इनके अलावा CH3 और C2H5 के अलावा और कोई दिया हुआ हो तब 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगी। ये इन दोनों का स्पेशल केस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब अपन देखते हैं जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी, उसमें आपको जगह जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक कंपाउंड दे रखे हैं, तो सबकी बेसिक स्ट्रेंथ अपन कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है। जैसे अमाइडीन हो गया, ग्वानिडीन, इमीन हो गया, ठीक है, साइनाइड हो गया, सबकी एक साथ अपन कंपेयर कर लेंगे ना, तो पता रहेगा कि साइनाइड की कम है, इमीन की ज्यादा है, उससे ज्यादा अमाइड की हो जाएगी, ठीक है, इमाइड की कितनी ज्यादा होगी, ठीक है, ये चीज पता रहेगी अपने को। तो एक बार अपन कंपेयर कर लेते हैं, उससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा, वो याद रख लेना। मैंने पहले आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार कंपेयर करवा चुका हूं, बता चुका हूं, अब बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी सारे कंपाउंड्स की, ठीक है, तो हो जाएगा कंप्लीट। ओके, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कुछ गिने चुने कंपाउंड्स होंगे, जैसे इमीन के कंपाउंड हो गए, एमाइड के कंपाउंड हो गए, अमाइडीन का हो गया, एग्जांपल ग्वानिडीन का भी दे रखा है। सबसे ज्यादा बेसिक हो गया ग्वानिडीन, अगर आपको ग्वानिडीन दिखे ना तो लगा देना सबसे ज्यादा बेसिक वही होता है। ये जो मैंने आपको ये ऑर्डर बताया ना, ये बहुत हेल्प करेगा। आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, मान लो एमाइड की और इमीन की, अब सीधे लगाओ यार, एमाइड ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा ग्वानिडीन, उसके बाद में अमाइडीन, फिर अमीन होगा, फिर इमीन होगा, फिर अमाइड होगा और लास्ट में साइनाइड होगा, ठीक है। इस ऑर्डर के हिसाब से आपको याद रखना है। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर देख लेना आप, ग्वानिडीन में 3 नाइट्रोजन होंगे, देखो NH2C डबल बॉन्ड से साथ में NH जुड़ा हुआ है और एक NH2 जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अगर एमाइड की बात करें तो एक NH2 को हटाना है, एक NH2 हटाना है, वहां पे एल्केल ग्रुप लगाना है, वो हो जाएगा अमाइडीन, ठीक है। एमीन्स तो आप सभी जानते हैं, RNH2। एमीन्स में अगर आपके पास यहां पर मैं एक लिख दूं, अगर PHNH2, ये क्या है, ये भी तो एमीन ही है। अब इनमें RNH2 और PHNH2, अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, इसमें कैसे बताओगे, इसमें आपके पास जो ये लोन पेयर है, ये इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, यहां का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। यानी सिंपल सी बात करूं ना मैं, तो जो एलिफेटिक होते हैं ना, जिसमें एलिफेटिक की तो चलो बाद में बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट, तो
सिंपल जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सिंपल जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और रेजोनेंस में लोन पेयर भाग ले रहा है तो यानी वो अवेलेबल कम है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी पता है ना आपको, बता चुका डी लोकेलाइज लोकेलाइज वाला। फिर उसके बाद में इमीन की, इमीन में एक बात ध्यान रखना, कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ होता है, NH जुड़ा हुआ होता है, ये होता है इमीन। फिर आता है अमाइड, अमाइड आप सबको स्ट्रक्चर पता होगी, RC डबल बॉन्ड O के साथ में NH2 जुड़ा हुआ हो। ठीक है, लास्ट में साइनाइड, साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर यहां पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा, देखो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको बताना है। यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, PH NH2 और RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें बताओ, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको। कैसे बताओगे? सबसे पहले आप देखो क्या कौन सा ग्रुप सा बन रहा है, देखो देखो डबल बॉन्ड NH NH2, ये एल्किल ग्रुप है, यानी ये बन गया अमाइडीन। ठीक है, PH NH2 ये हो गया अमीन, और RC ट्रिपल बॉन्ड N ये हो गया साइनाइड। ये ट्रिक बता रहा हूं, इसकी ट्रिक कैसे याद करते हैं, मैंने कैसे याद कर रखा है वो ट्रिक भी बताता हूं एक बार को। देखो अमाइडीन, अमाइन और साइनाइड, अब कैसे याद रखोगे आपको, ये ट्रिक तो पता, अभी बता दूंगा ट्रिक। तो पहले इसको कॉन्सेप्ट को कैसे सोल्व करोगे, कैसे, क्या सबसे ज्यादा होगी ग्वानिडीन, ग्वानिडीन नहीं है अमाइडीन है, अमाइडीन की सबसे ज्यादा, फिर अमाइड की। देखो ये पीएच है भाई, RNH2 हो PHNH2 हो, ये अमीन में ही तो आते हैं, ठीक है, अमाइन में, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये, फिर साइनाइड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। क्या पहचानना है इनमें, आपको पहचानना है कि अमीन है या साइनाइड है या अमाइड है। देखो अमाइडीन, अमाइड, ठीक है, ये कैसे पहचानोगे, उसके लिए पूरी चीज बता चुका हूं भाई। ग्वानिडीन है NH2 NH2 NH होगा, ठीक है, इसमें R कोई भी एल्किल ग्रुप, R की जगह CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पे भी RNH2 है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH होगा, अमाइड में C डबल बॉन्ड O NH2 होगा, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। इतनी बात क्लियर। देखो ट्रिक क्या बताऊं, इसकी ट्रिक ऐसे बनाई हुई है, देख लो आप। अभी बनाते हैं, देखिए क्या बन सकती है ट्रिक, मेरी तो ऐसे बताने लायक ही नहीं है। देखो देखो एक गांव था, उसमें एक गाय थी, गाय। अब जो गाय थी ना उसको लगती थी गर्मी भयंकर, तो गाय ने क्या किया, वहां पे AC के लिए बोला उसके मालिक को कि मालिक AC में रहना है, अब तो गर्मी लगती है भाई खतरनाक। तो गाय के लिए क्या लाई गई, AC लाई गई, गाय के लिए क्या लाई गई, AC लाई गई। ठीक है, तो गाय के लिए AC लाई, तो आपकी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी आ गई आपको। कैसे आ गई बताता हूं, देखो ट्रिक क्या है, गाय GAAI, गाय के लिए क्या लाया आपने, AC लाया, गाय के लिए क्या लाया, AC लाया। ट्रिक है ये भाई, सेल्फ मेड अभी बनाई है, ध्यान रखना, हाँ अपना कॉपीराइट इस पे। गाय के लिए AC लाया, तो G से क्या हो गया, ग्वानिडीन हो गया। अब अमाइडीन और अमीन है AA से, सर पहले वाला A क्या होगा, दूसरे वाला A क्या होगा, पहले बड़े वाले को रखेंगे बाद में छोटे वाले को रखेंगे। A में अमाइडीन, देखो AMIDINE, इसमें ज्यादा लेटर है ना, ये बड़ा है, तो अमाइडीन पहले हो गया, उसके बाद में होगा अमीन्स, अमाइडीन। ठीक है, पहले अमाइडीन फिर अमीन, I से हो गया इमीन। ठीक है, I से क्या हो गया, इमीन। अब देखते हैं अपन AC लास्ट में, AC से भाई बचा क्या है भाई, अमाइड की तो यार जनरली अमाइड आप बहुत बार पढ़ चुके हो, अमाइड तो याद रहेगा, अमाइड की कम होती है, बहुत कम होती है, अमाइडीन से अमीन से अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो अमाइड A से, इस A से अमाइड हो गया और C से साइनाइड हो गया।
ठीक है, तो अपनी है भाई। कॉपीराइट गाई एसी, ठीक है। ग्वानिडीन की सबसे ज्यादा, फिर अमाइडीन की, अमीन की, इमीन की, फिर अमाइड साइनाइड, ठीक है। ये हो गया। देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूं इस पे, क्या कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक और। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है, पहला है आपके पास RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। और एक हो गया आपके पास थर्ड CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। 1 2 3 में आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है इन तीनों कंपाउंड्स में। हल करने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका क्या है, गाई लगाओ, ठीक है। सबसे पहले देखो ये क्या है, CH डबल बॉन्ड NH, ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये बताओ आप, ठीक है। एक मिनट, ये कौन सा हो गया, फिर ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, तभी तो आप बता पाओगे। तो ग्रुप देखो CH डबल बॉन्ड NH है, CH डबल बॉन्ड NH आए तो ये क्या होता है, अमाइन होता है, ठीक है। इमाइन इमीन होता है, ठीक है, अमाइन नहीं इमीन होता है, एमीन नहीं, ठीक है। अमाइन एमीन को बोलता हूं, ठीक है। ये है इमीन आई आई, ठीक है। C डबल बॉन्ड ONH2, C डबल बॉन्ड ONH2 क्या है, ये होता है अमाइड, ओके सर, ये अमाइड हो गया। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, कंपाउंड में C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये क्या हो गया, साइनाइड हो गया ना, ये हो गया साइनाइड। अब आपको ऑर्डर क्या देखना था, बेसिक स्ट्रेंथ का, सबसे ज्यादा किसकी होगी, गाई एसी, गाई एसी, गाई एसी, ये याद रखोगे आप, ठीक है। अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, उससे याद हो जाएगा, गाई एसी। इमीन की ज्यादा है कि अमाइड की, ये देख लो, इमीन की ज्यादा होती है क्योंकि आई पहले आता है ना, एसी बाद में आता है, ठीक है। तो इमीन की फर्स्ट नंबर वाले की ज्यादा, इसकी, फिर आगे अमाइड की दूसरे नंबर वाले की, फिर थर्ड नंबर वाले की सबसे कम, यानी ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, ओके। तो बेसिक स्ट्रेंथ इस प्रकार चेक करोगे आप। अब आपका SI-R इफेक्ट और SI-P इफेक्ट दोनों इफेक्ट बचे हैं, उसके साथ में फिर लास्ट में बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन होंगे। अभी तो ये सारे कॉन्सेप्ट बताए मैंने, बेसिक स्ट्रेंथ का एक लेक्चर और होगा, छोटा लेक्चर होगा लगभग 40 मिनट के लगभग का, 40 मिनट भी मैक्सिमम भर के ले लेंगे अपन, उसमें क्वेश्चन करवाएंगे खींच के, और SI-P और SI-R वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, क्योंकि कंबाइंड क्वेश्चन जरूरी है सारे कॉन्सेप्ट के एक साथ। अभी तो एक एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन उसमें एक साथ हो जाएंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।